नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। वाराणसी में होटल सफायर में लखनऊ से आए डॉक्टरों ने लीवर किडनी की बढ़ रही बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को इसके बचाव की भी जानकारी दी। वीडियो में देखेंगे आगे। वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की खास रिपोर्ट। घर वाले होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री रिलेटिव, जो कि आनी पड़ेगी, जो कि मिल नहीं पाती है। इमोशनल बैकग्राउंड पे मिल जाती है पर ऐसा होता नहीं है, तो आपको प्रूफ भी करना पड़ता है। ऑपरेशन से पहले हमें कमेटी करनी पड़ती है। कमेटी करके हम देखते हैं कि वो आपके रिलेटिव है भी कि नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत सख्त कानून बना रखे हैं इसके लिए कि कोई मतलब इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अभी क्या है कि सिरोसिस होता क्यों है? सिरोसिस होने के कई कारण हैं। अच्छा बता दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमीत सिंह, मैं डायरेक्टर यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और किडनी ट्रांसप्लांट मेदांता लखनऊ में। आज हम लोग आपके वाराणसी में हैं इसलिए ताकि हम मेदांता लखनऊ को आपके घर में वाराणसी में ला सकें, वहाँ की ओपीडी सर्विसेज, कंसल्टेशन सर्विसेज वाराणसी में दे सकें उन मरीज़ों को जो लखनऊ तक नहीं आ पा रहे, या वो मरीज़ हमारे जिन्होंने मेदांता लखनऊ में ऑपरेशन करा रखा है, कंसल्टेशन कर रखा है, उनको उनकी असुविधा कम करके हम यहाँ बनारस में ही उनको देख सकें। हम लोग प्राइमरीली यूरोलॉजी में प्रोस्टेट, किडनी, पेशाब की थैली, यूरेटर, इनसे संबंधित जितने भी पथरी, कैंसर और कोई भी समस्या होती है उसका जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लेज़र हो चाहे रोबोट हो, उससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। स्पेशली सारे यूरोलॉजी के कैंसर्स जैसे प्रोस्टेट, किडनी, ब्लैडर और किडनी ट्रांसप्लांट भी आज के समय में हम लोग रोबोटिक विधि द्वारा कर रहे हैं। मेदांता की हम लोग की टीम हर महीने के लास्ट बुधवार को यहाँ वाराणसी में 12 से 3 के बीच में अपनी ओपीडी सर्विसेज देती है। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अभिषेक सिंह से कि वो अपना बताएं, अपना परिचय दें और अपनी सर्विसेज के बारे में। डॉक्टर, इसमें कितना खर्च आता है और किस जगह आप लोग बैठते हैं? आज के समय में अच्छा, यहाँ पर हम लोग वाराणसी में एज ऑफ नाउ तो उपकार हॉस्पिटल में बैठते हैं शाम को 12 से 3। हम लोग अभी हम लोगों ने अपनी ओपीडी सुविधा को निःशुल्क रखा हुआ है और समय के साथ आगे डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ कैसे बढ़ती है। कितना खर्च आता है डॉक्टर उसमें ऑपरेशन में? देखिए, रोबोटिक सर्जरी में मेदांता लखनऊ में हम लोग बहुत ही मिनिमल, सिर्फ 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आता है, जो कि ना के बराबर है। जिस तरह से एडवांटेज मिल सकता है आपको, 1.25 लाख रुपए का खर्चा मैं कहता हूँ ना के बराबर है, सिर्फ एक्स्ट्रा 1.25 लाख। उसी तरह रोबोटिक ट्रांसप्लांट में भी सिर्फ 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। अमूमन एक रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी का खर्चा 3.5 से 4.5 लाख के बीच में है और एक ट्रांसप्लांट का खर्चा 9 से 10 लाख के बीच में है। मतलब एक अवस्था हो जाती है, डैमेज इतना हो जाता है लिवर, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है। ठीक है, इसमें कैंसर भी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो सारे लिवर कैंसर्स जो भी होते हैं, अगर कैंसर की बात करूँ मैं, तो सारे लिवर कैंसर जो होते हैं जो लिवर के अंदर ही उपस्थित होते हैं और प्राइमरी लिवर के कैंसर्स होते हैं जिनमें कि उसका एक्सटेंशन बाहर नहीं होता है, उसको चेक करने के लिए हमें हमारे मेदांता में तमाम तरह की विधियाँ उपलब्ध हैं, जिसे पैट स्कैन बोलते हैं, MRI बोलते हैं, है ना। तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि कैंसर लिवर में ही है और फैला नहीं है। राइट। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हूँ। मैं मेदांता लखनऊ में मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी विभाग में डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। अभी हम लोग आज आपके समक्ष बनारस में आए हुए हैं ये सूचना देने के लिए कि हमारा मेदांता से स्पेशल ओपीडी क्लिनिक्स जो है वो हर महीने के चौथे बुधवार के दिन लखनऊ में से हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर के बारे में आप सब लोग को थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर का इलाज करता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सर्जरी के द्वारा, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सिकाई के माध्यम से कैंसर का इलाज करता है। वो सारी सुविधाएँ मेदांता लखनऊ में उपलब्ध हैं। यहाँ पे आने का उद्देश्य ये है ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाएँ कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में, और उन मरीजों को स्क्रीन कर पाएँ जिनको अभी कैंसर के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, और उनको एक स्पेशलाइज्ड कैंसर डायग्नोसिस के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से उसको कैंसर हम लोग डायग्नोस कर पाएँ। क्योंकि कैंसर में एक चीज़ जो सबसे खास है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, वो ये है कि कैंसर को जड़ से तभी ख़त्म किया जा सकता है जब इसको हम लोग शुरुआती दौर में पता लगा लें।
तो आप सबके माध्यम से हम यही मैसेज सबको देना चाहते हैं कि अपने अंदर, शरीर के अंदर कोई भी ऐसे लक्षण जो कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, उसको आकर के किसी भी स्पेशलाइज्ड कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर आप हमें दिखाना चाहते हैं तो लखनऊ से हमारी जो स्पेशल टीम आ रही है सबकी कैंसर विभाग की, वो हर महीने के चौथे बुधवार को यहाँ पे हम बनारस में आ रहे हैं, तो हमें भी आप दिखा सकते हैं। है मेडिकल ऑन्कोलॉजी के, उनके साथ में डॉक्टर मनमीत सिंह जो कि डायरेक्टर हैं यूरोलॉजी एंड, जिसमें हम लोग की इच्छा होती है कि किडनी कैंसर में किडनी को मैक्सिमम बचाया जा सके, प्रोस्टेट कैंसर में ऐसी रोबोटिक सर्जरी करी जा सके जिससे बाद में पेशाब के रोकने की क्षमता और लिंग के तनाव की क्षमता बनी रहे, और पेशाब की थैली की ऐसी सर्जरी जिसमें आदमी में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में चिकित्सा परामर्श हम लोग दे रहे हैं, किस तरीके से अत्याधुनिक मशीनों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, रोबोट के द्वारा कैसे हम लोग जो है अत्याधुनिक सर्जरीज कर रहे हैं। और इसके साथ में डॉक्टर साहब लोग ये भी बताएंगे कैसे हम लोग जो है हर आय वर्ग के व्यक्ति को कोशिश करके उनका इलाज करने में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आकर बनारस में ओपीडी की सर्विसेज देना चाहते हैं ताकि पेशेंट्स हम लोगों से अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकें और एक ओपिनियन ले सकें। धन्यवाद। टेक्निकली हम लोग यूरोलॉजी मतलब किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली, यूरेटर से संबंधित किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो दवा के द्वारा, चाहे लेटेस्ट एडवांस टेक्निक्स लेज़र के द्वारा या अब रोबोटिक सर्जरी द्वारा इलाज करते हैं। सिंह हूँ, मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन मेदांता लखनऊ में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पे हर चौथे बुधवार, हर चौथे महीने के हर चौथे बुधवार को यहाँ पे आते हैं। और मेरा विभाग बेसिकली लिवर की बीमारियों से के पेशेंटों को देखता है और ये लिवर बेसिकली लिवर की उन बीमारियों में जिनमें कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, उनके रोगियों को हम लक्षणों के आधार पे विभाजित करते हैं, जिसमें कि जिनमें रोगियों को ज़्यादा सिम्टम्स, एडवांस सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, तो फिर हम उनको ट्रांसप्लांट के लिए समझाते हैं। तो ट्रांसप्लांट के लिए बेसिकली लिवर की स्टेज होती है जिसमें कि हम लेटर स्टेज में ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो लिवर ख़राब किन कारणों से होता है, वो हेपेटाइटिस की वजह से ख़राब हो जाता है, अल्कोहल की वजह से ख़राब हो जाता है, और कभी कभी ये डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों की वजह से भी ख़राब हो जाता है, जिसमें कि ऑटोइम्यून और लिवर कैंसर भी आते हैं। सो उनमें हम पेशेंट को लक्षणों के आधार पर विभाजित करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको जब पेशेंट दवाइयों से उनका इलाज नहीं हो पाता है और पेशेंट के लक्षण इतने बढ़ जाते हैं कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है, तो हम उनको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट में होता क्या है कि हम डोनर से एक लिवर का एक भाग लेके, कि जो उपयुक्त डोनर होता है, जिसका लिवर अच्छा होता है और जो साइज़ के हिसाब से जो पेशेंट होता है, जो मरीज़ होता है, उसके लिए उपयुक्त होता है, हम उस लिवर को, उस मरीज़ के लिवर को पूरा निकाल करके उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सेंटर के जो रिज़ल्ट है वो 90 से 95% तक सही है। बाकी के 5% में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ऑपरेशन जो डोनर उपयुक्त होता है वो उसकी उम्र 18 से 55 साल होनी चाहिए और कोई बीमारी ऐसी एडवांस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें कि हार्ट की डिजीज़ शामिल है, और ब्लड शुगर नहीं, मतलब डायबिटीज़ बहुत एडवांस स्टेज में नहीं होना चाहिए, जिससे कि लिवर पे ज़्यादा असर पड़ता है और लिवर काफ़ी फैटी हो जाता है, तो फिर उसमें हम फिर लिवर के लिए डोनेशन के लिए नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और इन जो भी लिवर के पेशेंट होते हैं उनमें रिकवरी ऑपरेशन के बाद हम उनको 12 से 15 दिन के बीच में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगर पेशेंट ठीक रहता है, और डोनर को हम 5वें दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। सो ये लिवर की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसमें तमाम जोड़ लगाए जाते हैं, जिनमें कि नसें और पित्त की नलियों का जोड़ होता है, जो कि बहुत डेलिकेट होता है। सर्जरी में करीबन 12 से 14 घंटे भी लग जाते हैं, और पेशेंट का पोस्ट ऑफ पीरियड सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ लिवर कैसा है। तो डोनर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमें एक अच्छा डोनर मिल जाए तो हम, जो एक एडवांस डिजीज़ है जिसमें कि रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है,
उनको हम इस विधि के द्वारा बता सकते हैं। इसमें हम रोबोट का भी इस्तेमाल करते हैं डोनर की प्रक्रिया में, जिसमें कि पहले एक बड़ा चीरा लगता था जो इन्वर्टर एल शेप में होता था, और अभी क्या है, अभी हम डोनर का जो लिवर है अंदर ऑपरेट करके निकालते हैं, तो एक छोटा सा चीरा निचले पेट के निचले वाले भाग में लगाते हैं और वहाँ से हम उसको निकाल के और उनको एक बड़े और इंसिडेंट से बचाया जा सकता है। राइट।